प्रयागराज से करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल का ये शहर देखने में बेहद खूबसूरत है, लेकिन ये शहर हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड अपराधियों के छिपने के लिए भी जाना जाता रहा है। तो क्या अतीक अहमद का बेटा असद इसी काठमांडू के किसी इलाके में छिपा हुआ है? प्रयागराज से 14 घंटे का सफर तय करने के बाद आता है नेपाल का एक दूसरा शहर पोखरा। प्रयागराज से पोखरा की दूरी 500 किलोमीटर के आसपास है और एक आशंका इस बात की भी है कि हो न हो अतीक का बेटा असद पोखरा के इस इलाके में जाकर छिप गया हो। पुलिस की टीमें असद की तलाश में लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस की 2 टीम इन दिनों नेपाल के काठमांडू और पोखरा में मौजूद है। पुलिस अफसरों को शक है कि प्रयागराज से भागने के बाद असद अहमद पुलिस से बचने के लिए नेपाल के इन्हीं में से किसी इलाके में छिपा हो सकता है। यूपी के बहराइच बॉर्डर के रास्ते नेपाल में दाखिल होना आसान है। नेपाल ही नहीं, शक इस बात का भी है, हो सकता है असद भूटान के किसी इलाके में जाकर छिपा हो। 2.5 लाख के इनामी बदमाश असद की तलाश में पुलिस भूटान की तरफ भी रुख करने की तैयारी में है। अतीक का बेटा असद वही आरोपी है जो उमेश पाल की हत्या के दिन गाड़ी से उतरकर गोलियां चलाता नजर आ रहा था। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने ये दावा किया कि ये असद ही है। पुलिस के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक असद का पासपोर्ट नहीं बना हुआ। ऐसे में वो नेपाल या भूटान के अलावा किसी और देश में नहीं जा सकता। असल में नेपाल और भूटान ये 2 देश ऐसे हैं जहां जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। सड़क मार्ग से इन दोनों देशों में जाकर छिपना बेहद आसान है और पहले भी बदमाश वारदात करके इन दोनों देशों में छिपते रहे हैं। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम इन दोनों पड़ोसी देशों के अलावा अतीक के इस शूटर बेटे को देश के अलग अलग इलाकों में भी तलाश रही है। यूपी के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दिल्ली में भी छापेमारी करके असद और उसके बाकी शूटर्स की तलाश हो रही है। 24 फरवरी को उमेश पाल की प्रयागराज में हत्या हुई थी। 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी शूटर्स अब तक नहीं पकड़े जा सके। इस बीच एसटीएफ को इस व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला। शेर अतीक नाम से बनाए गए इस व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं। इनमें से 2 को पुलिस ने पूछताछ के लिए पकड़ा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अतीक अहमद का बेटा असद ही इस ग्रुप का एडमिन था। शेर अतीक के नाम से बने इस व्हाट्सएप ग्रुप पर 14 जिलों के 56 लोग जुड़कर आपस में मैसेज शेयर करते थे। हालांकि 24 फरवरी को उमेश पाल शूटआउट केस से 2 घंटे पहले ही अतीक अहमद का बेटा असद इस ग्रुप से लेफ्ट हो गया था। धीरे धीरे कर बाकी सदस्यों ने भी ग्रुप छोड़ दिया था।